Hello everyone, welcome to Kaviverse. This is Kavi and you're listening on Fellow, episode 6. Your heart for too late. Baby, I'm insane. Gonna tell a lie you deny. They already know. Gave me your all, and I'll take your heart. Leave them all behind, behind the walls. Take me out of your castle. Sound of laughter behind these walls. Don't you know there's only one way here? लूसी ने सारा खाना मेन रूम के टेबल पे रखा और रूम के ओर बढ़ गई। जैसे ही क्रूसी और तारा उस रूम में आए, रोहन बोला, मेरे पास प्लान तो है, पर एक प्रॉब्लम है। क्रूसी बोली, तुम पहले प्लान तो बताओ। उसका प्लान सुनते ही सबके मुंह पर एक उम्मीद की मुस्कान आ गई। तभी तारा बोली, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? रोहन समझाते हुए बोला, तुम पे, क्रूसी पे और जीवन पे तो ऑलरेडी सारे बॉडीगार्ड्स की नज़र है और मुझे भी जानते तो होंगे ही, और किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो फिर उनके पास जाएगा कौन? सब सोच ही रहे थे कि तभी रोहन ने क्रूसी को कुछ इशारे से कहा और क्रूसी बोली, वैसे जीवन तू सारे बॉडीगार्ड्स के सामने जाके आ गया और किसी ने तुझे पहचाना भी नहीं। इट्स अ टैलेंट यार। तारा भी उसके हाँ में हाँ डालते हुए बोली, हाँ जीवन, यू आर रियली सो टैलेंटेड। ये सुनकर जीवन हंसते हुए बोला, अरे अरे नहीं नहीं, अब सीओ के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। ये सुनते ही रोहन एकदम से बोला, तो जीवन, एक और बार लड़की बनना तो माइंड नहीं करेगा, है ना? ये सुनते ही जीवन के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक गई। पर उससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, क्रूसी बोली, हाँ अब सीयू की बात है ना गाइस, अब सीयू के लिए जीवन इतना तो कर ही सकता है। ये सुनकर जीवन मायूसी से बोला, पर रोहन, तू भी तो जा सकता है, मैं ही क्यों? रोहन तुरंत बोला, मैं तो चला भी जाऊं, पर मुझे तेरे जितनी अच्छी एक्टिंग नहीं आती ना यार, वरना मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? क्रूसी और तारा भी बोले, हाँ जीवन, यू आर द बेस्ट एक्टर एवर, एंड आखिर ये बात हमारे सीईओ की है। जीवन ने तभी के लिए तो सबको हाँ बोल दिया था, पर उसने अपने मन में सोचते हुए कहा, ये लोग क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? अगर मैं पकड़ा गया ना तो मेरी लाश भी बाहर नहीं आएगी। अरे लाश की तो छोड़ो, मेरी हड्डी भी बाहर नहीं आएगी। मैं नहीं जा रहा किसी बार वार में, मैं नहीं जाने वाला उस बॉडीगार्ड के पास, चाहे जो हो जाए। और फिर मन ही मन प्रे करते हुए बोला, गॉड, आपको तो पता है ना कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, सो प्लीज़ हेल्प मी गॉड, प्लीज़, मुझे लड़की नहीं बनना। फिर कुछ सोचते हुए बोला, उसके अलावा कुछ भी बना दो, कुछ भी। पूरा दिन तैयारियां करने में ही चला गया। क्रूसी ने प्लान के अकॉर्डिंग एक पार्टी ड्रेस और क्रूसी के फेस का एक फेक फेस मास्क मंगवा लिया था। शाम को जीवन अपने प्लान के अकॉर्डिंग सोफे पे सो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोहन, रोहन मेरे भाई, रोहन मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है रोहन। रोहन दौड़ते हुए मेन रूम के सोफे पे आया और बोला, जीवन, क्या हुआ? तो ऐसा कुछ खाया भी नहीं था, फिर क्या हो गया तुझे एकदम से? क्रूसी किचन में से आई और बोली, कोई नहीं, क्रूसी के पास सबका प्लान है। एक काम कर, अजवाइन खा ले, 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। और तारा एक हाथ में अजवाइन और नमक लेकर आ गई और उसे मिक्स करके जीवन को खिला दिया। ऋषि उसके पास बैठकर बोली, बराबर चबाना, वरना इसका असर नहीं होगा।
जिन्हें जैसे ही वो चबाया वो चिल्लाते हुए बोला, पानी पानी पानी, ये कितना तीखा है। कृषि बोली, पानी नहीं पी सकते वरना इसका असर नहीं होगा। जीवन ने मन ही मन बोला, चबा ले जीवन चबा ले, लड़की बनने से तो अच्छा ही है कि मुंह में जाने से तो अच्छा ही है कि ये चबा ले, वरना इनमें से किसी को विश्वास नहीं होगा। के बाद जीवन ने अपने पास में बैठे हुए रोहन से कहा, भाई अभी भी बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्रूज मेन रूम में आई और बोली, गाइस रेडी होने का टाइम हो गया है, अगर अभी स्टार्ट नहीं किया तो हम टाइम पे रेडी नहीं हो पाएंगे। जीवन सोफे पे लेटे हुए ही बोला, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे सच्ची बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तारा सैड होते हुए बोली, लगता है जीवन को सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पर हम अभी यहाँ डॉक्टर नहीं बुला सकते। कृषि बोली, एक प्रॉब्लम कम थी या ये दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, अब ऐसे में इसे डॉक्टर के पास कैसे ले जाए। जीवन सूखी आवाज़ में बोला, नहीं नहीं, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, पर हमारे प्लान का क्या होगा। रोहन बोला, कोई नहीं, मैं जाऊंगा वहाँ, अब शिव के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। इसके साथ ही रोहन और तारा रूम में चले गए। कृषि वहाँ ही जीवन के साथ में बैठी थी। वो बोली, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या। कृषि का टेंस्ड फेस देखकर उसे एक बार के लिए उसे सब सच बता देने का मन हुआ, पर उससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, कृषि से आवाज़ आई और कृषि रूम में चली गई। जीवन को बहुत बुरा लग रहा था। उसने मन में सोचा, जीवन यार तू कैसा बेस्ट फ्रेंड है, क्या अपने शिव के लिए तू इतना भी नहीं कर सकता। जब शिव को तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तू क्या कर रहा था, बहाने मार रहा था, सो रहा था। ये सब सोचते ही उसके आंखों में आंसू आ गए। कृषि रोहन के फेस पे कंसीलर लगाते हुए बोली, देखना ऐसा मेकअप करूँगी कि तू भी अपने आप को नहीं पहचान पाएगा। तारा विग को स्टाइल कर ही रही थी कि तभी रोहन बोला, और अगर मैंने तेरा फेस मास्क उतारा तब मेकअप भी निकल गया तो। तारा हंसते हुए बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता, जब तक तू एक खास मेकअप रिमूवल से मेकअप नहीं उतारेगा तब तक ये मेकअप निकल ही नहीं सकता। ये ब्रांडेड मेकअप है, ब्रांडेड। उसने विग स्टाइल करके रोहन के माथे पे सेट किया और फिर तैयार होने चली गई। कृषि ने रोहन को फेक आईलैशेस लगाते हुए कहा, ऐसा कुछ हो भी जाए या फिर उन्हें तुम पे शक हो जाए, सो नेवर फॉरगेट, तू एक गर्ल के रूप में है और तू कुछ भी कर सकता है। आखिर में कुछ नहीं तो वो तुम्हें परेशान कर रहा है, ऐसा चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाना, किसी को तुम पे कोई शक नहीं होगा। पूरे 2 घंटे की मेहनत के बाद रोहन के रियल फेस पर मेकअप कंप्लीट हो गया था। कृषि उसे मिरर के सामने ले गई और बोली, अपने आप को देखने के लिए तैयार हो। और रोहन ने जैसे ही अपने आप को देखा वो दंग रह गया। वो तो जैसे वो लग ही नहीं रहा था। वो बोला, ये मैं हूँ। कृषि बोली, क्यों, मानते हो ना कि मैं बन सकती हूँ मेकअप आर्टिस्ट। कि तभी तारा बोली, अरे बाद में देख लेना खुद को जितना देखना है, अभी के लिए कृषि का फेक फेस मास्क लगाओ। उसके बाद उसके फेस पे कृषि का फेक फेस मास्क लगाया और उस पर थोड़ा मेकअप किया। रोहन जब पूरा तैयार होके बाहर गया तो जीवन बोला, ओ कृषि तुम, वैसे रोहन तैयार हो गया क्या। रोहन बोला, जीवन ये मैं हूँ। जीवन एकदम से शॉक में खड़ा हो गया और उसे देखकर शॉक में बोला, रोहन तू। कृषि और तारा सारा मेकअप समेटकर मेन रूम में आई। जीवन कृषि और रोहन को देखकर बोला, यार मेकअप से कैसे कैसे धोखे हो सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे कृषि की जुड़वा बहन है। तारा बोली, आई होप कोई गड़बड़ ना हो।
और कृषि बोली, लेट्स स्टार्ट आवर प्लान। तारा ने अपनी छोटी सी बैग में सारा मेकअप का सामान और लैपटॉप ले लिया। रोहन और तारा बाहर निकले। वो जैसे ही लेवेंड्रा के बाहर निकले, रिसेप्शनिस्ट ने अपना दूसरा स्मॉल माइक लिया और बोली, सर, कृषि और तारा कहीं बाहर जा रही है। और दो बॉडीगार्ड्स उनका पीछा करने लगे। रोहन और तारा कृषि की कार लेके रोड की ओर चले गए। अभी रोहन रोड पे साइड मिरर में देखते हुए बोला, वी थिंक वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। और तारा हंसते हुए बोले, और वही तो हम चाहते हैं। करीब आधे घंटे बाद उनकी कार किसी क्लब के आगे खड़ी हुई और रोहन और तारा वहां चले गए। और जब वो दो बॉडीगार्ड्स उनके पीछे क्लब में जाने लगे कि तभी एक टिकट चेकर बोला, सर, आप यहाँ नहीं जा सकते। और फिर पास ही में रखा हुआ बोर्ड दिखाते हुए बोला, ओनली फॉर गर्ल्स। दोनों बॉडीगार्ड्स ने पहले तो एक दूसरे के सामने देखा और फिर उनका इंतजार कार में बैठकर करने का ही सोचा। यन और तारा जैसे ही क्लब में एंटर हुए, उन्होंने अपने कदम ऑलरेडी बुक्ड प्राइवेट रूम की ओर बढ़ा दिए। रोहन ने तुरंत कृषि का फेस मास्क हटा दिया और बैग में लाया हुआ दूसरा ड्रेस पहन लिया। रोहन बाहर जाते हुए बोला, तारा, पर उस लड़की का नाम क्या था? तारा हंसते हुए बोली, हाय रश्मि। और रोहन मुस्कुराकर उस प्राइवेट रूम के बाहर चला गया। वो बाहर जाकर देखा तो वो दो बॉडीगार्ड्स गेट के बाहर ही उन दोनों का वेट कर रहे थे। वो थोड़ी ही दूर जाकर ऑटो का वेट करने लगा और ऑटो के मिलते ही एक एड्रेस बताकर बोला, अंकल थोड़ा जल्दी करना, अर्जेंट है। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे, उसने जल्दी से पे किया और राइट साइड के सुनसान रास्ते की ओर अपने कदम बढ़ा लिए। यहाँ तारा ने अपना लैपटॉप चालू कर दिया और रोहन के ड्रेस में डायमंड के फॉर्म में इंसर्ट किया हुआ कैमरा और कानों में लगाया हुआ वॉइस डिवाइस ऑन कर दिया। यहाँ जीवन और कृषि मेन रूम में बैठे थे। तब जीवन बोला, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई होगी ना? अभी तक कोई मैसेज भी नहीं आया है, हम वहाँ चले जाए क्या? कृषि एकदम से खड़े होकर बोली, तू पागल है क्या? अभी तो सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है, अभी तो हमारा प्लान स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा और तूने नेगेटिव बातें करना चालू कर दी। 1 वीक रहा हूँ मैं उस अविनाश के मेंशन में, मुझे पता है कि वो कितना खतरनाक है। सांस भी सोच समझ कर लेनी पड़ती है। क्या पता उसके सांसों की आवाज़ से पता चल जाए कि कोई अनजान उसके घर में है। फिर कुछ रुक कर बोला, ये सब छोड़, तुझे पता है कभी तो उसके दुश्मनों की ऐसी दर्द भरी आवाज़ आती है कि तू सुन कर ही डर जाए। कृषि बोली, आई नो कि ये मिशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पर हमें ट्रस्ट करना होगा और हम कुछ गलत नहीं कर रहे। जो भी कर रहे हैं शिव के लिए कर रहे हैं, सो वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट। जीवन भी उदासी से बोला, पता नहीं अभी शिव पे क्या बीत रही होगी, अभी उसके पास कोई नहीं है सहारा देने के लिए। फिर पासे के ओपन टेरेस में जाकर बोला, बट शिव, तू जरा भी टेंशन मत ले, कल तुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। जब तक तेरे फ्रेंड्स तेरे साथ है, तुझे कोई भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वी वेर, वी आर एंड वी विल ऑलवेज विथ यू। कुछ देर के साइलेंस के बाद कृषि भी टेरेस में आ गई और पास ही में रखी हुई एक चेयर पे बैठ के बोली, वेल, तुझे पता नहीं होगा पर शिव और वानी का एंगेजमेंट हॉल का ऑर्डर किसे मिला था? जीवन उसके पास वाली चेयर पर बैठा और कंफ्यूजन से बोला, किसे? कृषि बोली, तारा को। ये सुनकर तो जैसे जीवन को अपने कानों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। कृषि उसकी कंफ्यूजन समझ के बोली, और वो एंगेजमेंट हॉल भी तारा ने ही डेकोर किया था, उसका पूरा मैनेजमेंट भी तारा ने संभाला था, पर उसे वो पता नहीं है। अविनाश का प्लान था कि वो तारा को ये हॉल का ऑर्डर देगा और फिर उसी के सामने उनका एंगेजमेंट करवाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं।
एंगेजमेंट के पहले ही तारा बेहोश हो गई थी। मैं उसे लेकर यहाँ आ गई थी। जीवन कंफ्यूजन से बोला, पर ये सब तुझे कैसे पता? क्रिसी बोली, क्योंकि मैं तब वहीं थी और बॉडीगार्ड्स के बातों पर से पता चला कि खुद अविनाश ने अपने मैनेजर से कहकर ये ऑर्डर तारा को दिलवाया था और तारा के मैनेजर से मुझे पता चला एंगेजमेंट में तारा को भी स्पेशल इनविटेशन दिया गया था। ये सब पर से तो एक ही बात साबित होती है, ये सब जीवन को पता ही नहीं चल रहा था कि वो इस बात पे क्या रिएक्ट करे। वो गुस्से से बोला, कोई इंसान इतना जुल्मी कैसे हो सकता है? I really feel so sorry for Sio. He really deserves better life. और फिर कुछ सोचकर बोला, और हम शिव को उस लाइफ ज़रूर देंगे जो वो सच में डिजर्व करता है। यहाँ रोहन एक पुराने बार के गेट के आगे पहुँच गया था। उसने एक बार गौर से उस बार को देखा और फिर एक गहरी सांस लेके उसके अंदर चला गया। सारे लोगों को गौर से देखने के लिए हर एक टेबल के आगे से गुजरा और फिर एक खाली टेबल देख के वहाँ बैठ गया और सारे लोगों को फिर से ध्यान से देखने लगा। पूरे बार को ध्यान से देखने के बाद एक परेशानी की लकीर उसके फॉरहेड पे नजर आने लगी। वो धीरे से बोला, No bodyguard found. Maybe we lost. So that's it for today, guys. I hope you like it. If you did, don't forget to give it a heart and share it with your friends. Do comment down your opinion about this story. And अगला एपिसोड मैं अगले हफ्ते पोस्ट करूँगी। तब तक के लिए stay tuned in love. I am your one and only Kavi. 이젠 너무 선명해졌어 저 하늘 속에 낯설게 이제 아무도 심해질 수 없어